हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे, जो इस प्रकार से है। एक कण 6y बराबर x³ + 2 वक्र के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो यहाँ पे जो x निर्देशांक में परिवर्तन की दर है और y जो है y निर्देशांक में जो परिवर्तन की दर है वह 8 गुना तीव्रता से y निर्देशांक x के निर्देशांक के परिवर्तन के दर से बढ़ रहा है। अर्थात यदि इस वक्र पर जो बिंदु हमको ज्ञात करना है उनको x y मान लिया जाए तो t समय बाद x में होने वाले परिवर्तन को हम लोग dx/dt द्वारा निरूपण करेंगे और y में क्वाड्रेटिक में जो चेंजेज हो रहा है t समय बाद उसको हम लोग dy/dt द्वारा निरूपण करेंगे। तो ये दोनों परिवर्तन अर्थात t समय बाद y में परिवर्तन की जो दर है उसको हम लोग dy/dt द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे और x में जो परिवर्तन की दर है उसको हम लोग dx/dt द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे। अब ये y में जो परिवर्तन की दर है वह x निर्देशांक में जो परिवर्तन की दर है उसका 8 गुना है, अर्थात यह जो है इसके 8 गुने के बराबर होगा। दिस इज समीकरण नंबर 1। ये हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद जो वक्र का समीकरण है जिसके अनुरूप हमारा कण गति कर रहा है वह 6y बराबर s³ + 2, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर 2 को दोनों पक्षों को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 6dy/dt बराबर ये 3x² dx/dt प्राप्त होगा। दो कांस्टेंट है इसलिए उसका मान 0 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से dy/dt की वैल्यू यहां पे रख देंगे हम लोग, तो मिल जाएगा हम लोग को 6 dx/dt बराबर 3x² dx/dt प्राप्त हो जाएगा हम लोग। सॉरी ये यहाँ पे 8 रहेगा, इसका 8 गुना है तो 8 हो जाएगा। अब dx/dt दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो इस तरह से इधर हम लोग को 48 प्राप्त हो जाएगा और ये 3x² प्राप्त हो जाएगा और सिंपलीफाई करेंगे तो x² बराबर हम लोग को 16 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से x बराबर प्लस माइनस वो प्राप्त हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट तो एक प्लस हो गया दूसरा माइनस 4, यानी इस कर्व पे हम लोग को दो बिंदु प्राप्त होने वाले हैं, एक x बराबर +4 के लिए दूसरा -4 के लिए। तो सबसे पहले x बराबर 4 रखेंगे यहाँ पर, तो x बराबर 4 के करेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू हम लोग को प्राप्त होगी यहाँ पे रख देंगे तो ये मिल जाएगा हम लोग को 6y बराबर 4³ + 2। इसको सिंपलीफाई करेंगे 6y बराबर तो 64 + 2 अर्थात 6y बराबर 66, तो y बराबर हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 11, यानी x बराबर 4 पर y की वैल्यू हम लोग को 11 प्राप्त हो गई। तो प्रथम बिंदु हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा 4 और 11, अगर दोनों को प्राप्त हो जाएगा। और जब x बराबर -4 लेंगे, x बराबर -4 के करेस्पॉन्डिंग हम लोग को दूसरा बिंदु जो प्राप्त होगा -4³ + 2 वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो ये -64 प्राप्त हो जाएगा +2 होगा। फिर इसके बाद ये -62 हो जाएगा, ये 6y इसलिए y बराबर इसको माइनस ये हो जाएगा यहाँ से डिवाइड कर देंगे 62/6। तो इस प्रकार से y पर x बराबर -4 के करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हम लोग -31 ये आपका 3 मिल जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो दूसरा जो बिंदु होगा इस कर्व पे हम लोग को प्राप्त हो जाएगा वह होगा -4 x हो जाएगा और -31/3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस पर हमको दो बिंदु प्राप्त होंगे जो दिए गए शर्त को सेटिस्फाई करेंगे। थैंक यू।
एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 13 मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक्सरसाइज 6.1 से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग स्वयं सॉल्व कर लेंगे या जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे जो है जो इस प्रकार से है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है उसका परिवर्तनशील व्यास 3/2 ब्रैकेट में 2x+1 है, तो आयतन में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष ज्ञात करता है। तो यहाँ पे इसका परिवर्तनशील व्यास जो निरंतर बदल रहा है वह दिया गया है 3/2 ब्रैकेट 2x+1। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि गोले का जो व्यास या डायमीटर कैपिटल R है और उसकी त्रिज्या या रेडियस स्मॉल r है तथा उसका आयतन भी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। माना गुब्बारे का व्यास कैपिटल R और त्रिज्या स्मॉल r है। माना गुब्बारे का, पुनः मान लेते हैं, माना गुब्बारे का आयतन भी से डिनोट किया जाता है, क्योंकि जब उस गुब्बारे में हवा भरी जाएगी तो उसके आयतन में परिवर्तन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो यहाँ पे जो r है, जो व्यास यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है क्योंकि वह बदल रहा है, तो परिवर्तनशील व्यास जो r बराबर हम लोग को दिया गया है 3/2 ब्रैकेट में 2x+1, यह हम लोगों को दिया गया है। अगर व्यास r है तो इसकी त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा यानी 3/4 2x+1 हो जाएगा। अब हम लोगों को गुब्बारे में आयतन के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो यदि गुब्बारे की त्रिज्या यहाँ पे r दिया हुआ, क्योंकि गुब्बारा गोलाकार है तो वह गोले के आकार का होगा, तो गोले का आयतन v बराबर हम लोग जानते हैं 4/3 पाई r³ होता है। अब यहां से हम लोग को आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, तो dv इसको हम लोग चूंकि या x के पदों में है तो x के सापेक्ष हम लोग को क्या करना है, तो इसको हम लोग x के सापेक्ष ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये dx प्राप्त हो जाएगा हम लोग को बराबर 4/3 पाई, जब इसको x के सापेक्ष लिख लेते हैं dr³/dx हो जाएगा। फिर एक लाइन नीचे 4/3 पाई, फिर r³ है x के सापेक्ष करेंगे तो 3r² dr/dx प्राप्त होगा। अब dr/dx को यहाँ पे जो त्रिज्या है उसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करके यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग, और r की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग को प्राप्त हो जाएगा dr/dx यहाँ हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो r बराबर चूंकि हम लोग प्राप्त किए 3/4 2x+1, जब इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बराबर मिल जाएगा 3/4 ब्रैकेट में 2 और ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मिल जाएगा हम लोग को 3/2। अब r की वैल्यू और यहाँ से dr/dx की वैल्यू हम लोग आयतन में जो परिवर्तन की दर x के सापेक्ष ज्ञात करें वहां रख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा dv/dx बराबर 4/3 पाई, यहाँ से 3 और r की वैल्यू हम लोग प्राप्त किए हैं, ये हो जाएगा 3/4 ब्रैकेट में 2x+1 का होल स्क्वायर होता है, सॉरी ये स्क्वायर बनेगा 3/4 यानी स्क्वायर बनेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 3 9
4 16 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को होल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इसका स्क्वायर करके रखेंगे तो 3 बाहर है, आर स्क्वायर का 3 3 के 9, 4 4 के 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद dr/dx, यहाँ पे हम लोगों को 3/2 प्राप्त हो गया, यहाँ से उठा के रख देंगे। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा 2 से 2 यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, एक 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोगों को फाइनली जो मिलेगा 3 9 3 27, और यहाँ से 4 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिल जाएगा। पाई भी रहेगा, पाई इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से जो आयतन में जो परिवर्तन की दर dv/dx हम लोगों को मिल जाएगी 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर। x के सापेक्ष गुब्बारे के आयतन में जो परिवर्तन की दर है वो 27/8 पाई ब्रैकेट में 2x + 1 का होल स्क्वायर हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।